बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ तलाक देने से निकाह नहीं टूटता, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए कि वो मर्द हो या औरत हो, निकाह ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह की निकाह नहीं करते हैं और वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरतों और मर्दों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है और उसका जनाजा भी जायज़ नहीं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। बेनिकाह आदमी शैतान का आला कार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकाफ एक सहाबी का नाम से फरमाया, ए आकाफ, क्या तेरी बीवी है? उन्होंने अर्ज किया नहीं। आपने फरमाया तो माल और वसत वाला है? अर्ज किया हाँ, मैं माल और वसत वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इस हालत में तो शैतान के बइयों में से है। अगर तू नसारा में से होता तो उनका राहिब होता। बिला शुबा निकाह करना हमारा तरीका है। तुम में से सबसे बदतर वो लोग हैं जो बेनिकाह हैं और मरने वालों में से सबसे बदतर वो हैं जो बेनिकाह हैं। क्या तुम शैतान से लगाव रखते हो? शैतान के पास औरतों से ज्यादा कोई हथियार नहीं जो सालिहीन के लिए कारगर हो, मगर जो लोग निकाह किए हुए हैं ये लोग बिल्कुल मुतहर हैं और फहश से बरी हैं। और फरमाया, ए आकाफ, तेरा बुरा हो, निकाह कर लो वरना पीछे रह जाने वालों में से होगा। 3 सहाबियों ने अपने आप इरादा किया वो बस अपना सारा वक्त इबादत इलाही में गुजारेंगे। तीनों में से एक ने कहा मैं तो अब हमेशा रात भर नमाज पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा मैं तो हमेशा रोजे रखूंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने इनसे पूछा, क्या तुमने ऐसी बातें कही है? खुदा की कसम, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुमसे ज्यादा अल्लाह ताला के हुकूक की निगहदाश्त करने वाला हूँ। मगर मैं रोज़ा भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ, रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो मुझसे नहीं है। अब नाज़रीन, हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है अगर इन 7 कामों में से कोई एक काम भी अगर मियाँ बीवी के दरमियान हो जाए तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है। नंबर 1, मौत से। किसी एक की मौत होने पर ज़ौजैन में से किसी एक के इंतकाल से ज़ौजियत का ताल्लुक खत्म हो जाता है। इसीलिए शोहर के लिए अपनी फौतशुदा बीवी के इंतकाल के बाद उसकी बहन से निकाह करना जायज़ होता है। ताहम इसके बावजूद कुछ अहकाम के एतबार से ज़ौजियत का रिश्ता एक गुना बाद अज़ वसाल भी बरकरार रहता है। जैसे ज़ौजैन में से जो जिंदा होगा वो दूसरे का वारिस बनेगा और बीवी अपने खामद के इंतकाल के बाद इद्दत गुजारेगी और शौक करेगी वगैरह। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना। ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। ज़ौजैन में से अगर कोई भी दीनी इस्लाम छोड़ दे नाउज़ बिल्लाह तो दोनों का निकाह खत्म होकर दोनों में अलैदगी वाक़ई हो जाती है। बुला लेने पर मियाँ बीवी बाखमी तौर पर इस बात पर राजी हो जाए कि बीवी शोहर को कोई माली अवज़ देगी, यानी जैसे अपना हक मेहर माफ कर देगी और शोहर इस माली अवज़ के बदले में बीवी को अपनी ज़ौजियत से आज़ाद कर देगा। चनाचे शोहर के खुला देने से बीवी पर तलाक़ बाइन वाक़ई हो जाएगी। नंबर 4, किसी एक के लापता होने पर। इसी तरह शोहर की गायब होने की सूरत में भी इमाम मालिक के मुस्लिक पर अमल करते हुए अगर मतलूबा शराइत पाई जाएं तो काजी 4 साल की इंतजार के बाद
बीवी को गायब शोहर के निकाह से आजाद कर सकता है। अगर बीवी किसी और के साथ भाग जाए तब भी यही तरीका अपनाया जाएगा। नंबर 5, लान। शोहर अगर बीवी को ज़िना करते हुए देख लेता है और मुतबर शरई गवाहों से इसको साबित नहीं कर पाता तो इस सूरत में लान का हुक्म है। और लान ये है कि शोहर 5 दफा कसम खाएगा, मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इस तरह चूंकि बीवी की बदकारी की तोहमत पर शरई निसाब गवाही मुकम्मल नहीं बल्कि सिर्फ शोहर का दावा है, इसलिए बीवी को संसार नहीं किया जा सकता, यानी हद ज़िना जारी नहीं की जा सकती। ताहम शोहर की तोहमत को अपने से दूर करने के लिए और अपने आप को ज़िना की हद से बचाने के लिए बीवी पर भी लाजिम होता है कि वो 5 कस्में खाए कि मेरा शोहर झूठा है। अगर वो सच्चा है मुझ पर अल्लाह का गैज़ो गज़ब नाज़िल हो। अगर दोनों में से कोई एक भी कसम उठाने से इनकार कर देता है तो इस पर हद जारी होगी। शोहर अगर कसम खाने से इनकार करता है तो इस पर हद कज़फ जारी होगी, यानी 80 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर बीवी कसम खाने से इनकार करेगी तो इस पर हद ज़िना जारी होगी, यानी इसको संसार किया जाएगा। मदरजा झेल तरीकों से ज़ौजैन में लान जारी होने के बाद, यानी अगर दोनों ही किस्में उठा लें तो आपस में अज़वाजी ताल्लुक हराम हो जाता है। इसके बाद शोहर तलाक दे दे या काजी दोनों में तफरीक कर दे। नंबर 6, इला से, यानी शोहर अपनी बीवी से 4 माह हमबिस्तरी ना करने पर कसम खाए। इसके बाद अगर शोहर 4 माह के अंदर अंदर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करेगा तो कसम का कुफारा लाजिम आएगा और इस सूरत में मियाँ बीवी का निकाह बरकरार रहेगा। लेकिन 4 माह हमबिस्तरी ना करने की कसम खाने के बाद अगर 4 माह तक हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं किए तो बीवी पर तलाक़ बैन वाक़ई होगी। निकाह के बाद रज़ात का यकीनी इल्म होना, अगर मोतबर गवाहों की गवाही से ये साबित हो जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में तफरीक कर देगा। मजहब इस्लाम में निकाह टूटने और ख़त्म होने के मुतअद्दिद असबाब हैं। शोहर बीवी को तलाक दे दे, मियाँ बीवी के दरमियान खुला हो जाए, या इस्लामी मुल्कों में काजी और गैर इस्लामी मुल्कों में शरई पंचायत शोहर के नामर्द या लापता वगैरह होने की सूरत में शरीयत के मुकर्ररा उसूल के तहत निकाह फासिख कर दे। अल्लाह ताला हमें बुराई से बचाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।